और वहाँ तो पूरे देश में सबसे ज़्यादा गौमांस का निर्यात अगर कहीं से होता है तो उत्तर प्रदेश से होता है। तो हमारा मत जहाँ पर राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे शिव हो, सब गौभक्त देवता विराजमान हैं, जिससे इस उत्तर प्रदेश की पहचान है। उस उत्तर प्रदेश में अगर गौ माता के बारे में उनके प्राण और उनकी प्रतिष्ठा दोनों खतरे में दिखाई देती है तो ये दुख की बात है। असल में जो आज की तारीख में बांटने का मसाला है वो राजनीति है। आज आप देखिए कि घर घर में झगड़ा हो रहा है, तो इस पार्टी का, तो इस पार्टी का, तो इस पार्टी का, तो इस पार्टी का, इस पार्टी वाला उसको गाली दे रहा है, उस पार्टी वाला उसको गाली दे रहा है, वो पार्टी वाला उसके विरुद्ध षड्यंत्र कर रहा है। आज तो देश को बांटने का काम राजनीतिक दल कर रहे हैं। इतना अधिक इन्होंने ये लगता था कि उत्तर प्रदेश में गौ हत्या नहीं होती होगी, गौ हत्या से विरत होगा, क्योंकि यहाँ के जो मुख्यमंत्री जी हैं वो स्वयं गोरक्षपीठ से आते हैं, महंत हैं। तो हम लोगों को यही पता था कि इनके यहाँ तो होगा ही नहीं, इसलिए यहाँ के बारे में हम लोग सोच ही नहीं रहे थे। हम सनातन धर्मी हैं और भगवान ने जो हमको रास्ता बताया है। साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका वायरल डिबेट के सीरीज में। साथियों, हिंदू धर्म के सबसे बड़े धर्मगुरु शंकराचार्य माने जाते हैं और ऐसे ही ज्योतिष मठ के शंकराचार्य अगमुक्तेश्वरानंद जी इन दिनों देश के भ्रमण पर हैं। वो कई प्रदेशों की यात्रा कर रहे हैं, जहां पर कुछ सामान्य लोगों, धार्मिक लोगों और राजनीतिक लोगों से भी मुलाकात करके देश की सामाजिक और राजनीतिक स्थिति के बारे में जानकारी ले रहे हैं। साथियों, ऐसे ही आजकल जब वो भ्रमण पर थे तो उनसे कुछ सवाल पूछे जाते हैं कि शंकराचार्य जी, आप गो रक्षा के लिए इतना बड़ा अभियान चला रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है उत्तर प्रदेश में, जहां के मुख्यमंत्री खुद गोरक्षपीठ के पीठाधीश्वर हैं और उनके रहते हुए भी उत्तर प्रदेश में गाय कटने के मामले आते रहते हैं। आप इस विषय में क्या कहेंगे? साथियों, शंकराचार्य जी इस विषय में बताते हैं कि मुझे ये सुनकर बड़ा दुख होता है जब हम सुनते हैं कि उत्तर प्रदेश जैसा राज्य, जहाँ के मुख्यमंत्री खुद एक महंत हैं और वहाँ यदि आज भी गाय कटती है तो इससे बड़ा दुख कुछ भी नहीं हो सकता। वो बटेंगे और कटेंगे बयान पर भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बताते हैं कि ये राजनीतिक पार्टियां पूरे देश को वोटों में बांटना चाहती हैं, हिंदू को जातियों में बांटना चाहती हैं। आज तो परिवार भी पट गए हैं इनके चक्कर में। साथियों, उन्होंने बड़ी ही बेबाकी से अपने बयान दिए हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा है हम लोग डिबेट में आगे देखते हैं। और यदि आप अभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए दोस्तों, हम लोग बिना देरी किए हुए आज का इंटरव्यू देखना शुरू करते हैं। वो ये बताया है कि तेरा अधिकार कर्म में है, कर्म के फल की इच्छा मत कर और ना तो अकर्मी बन। तो हम अकर्मी भी नहीं बन रहे हैं, हम कर्म कर रहे हैं जो हमारा होना चाहिए, प्रयास कर रहे हैं, सत प्रयास कर रहे हैं, बिना किसी लोभ के, बिना किसी छुपे एजेंडे से, शुद्ध मन से अपना प्रयास जारी रखे हुए हैं। सिद्धि कब होगी ये ईश्वराधीन है, इसलिए उसके बारे में हम कुछ नहीं बोलते हैं। और हमको तो अभी ही सिद्धि दिखाई दे रही है। आप देखिए, कहते हैं कि शुरुआत में ही जब सिद्धि मिलने लगे तो इसका मतलब कि आगम अच्छा है। आप देखिए, हम निकले 36 प्रदेशों में जा रहे थे और हम 7-8 प्रदेशों में गए, तभी महाराष्ट्र प्रदेश ने राज्य माता के रूप में गौ माता को घोषित कर दिया। कितनी बड़ी सफलता है। महाराष्ट्र तो कोई सामान्य प्रदेश थोड़े है, भारत की आर्थिक राजधानी है और वहाँ से गौ माता को राज्य माता के रूप में घोषित किया जा चुका है। कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री इस बारे में विचार विमर्श कर रहे हैं और कई जगह के नेता प्रतिपक्ष इस बारे में कह रहे हैं कि अगर सत्ता पक्ष नहीं लाएगा तो हम प्राइवेट मेंबर बिल ले आएंगे। और देश के जितने सांसद हैं और जितने भी विधायक हैं उन सब के साथ हम लोगों की कहीं ना कहीं हमारे गौ सांसदों और गौ विधायकों के माध्यम से चर्चा चल रही है। तो सब खड़े होंगे, क्योंकि ये देश की भावना है, ये कोई अकेले हमारी भावना नहीं है, ये पूरे देश की भावना है और लंबे समय से इसको प्रकट किया जाता रहा है, लेकिन पूरा नहीं किया किसी ने। अब वो समय आ गया है कि इस बारे में हम लोग चाहते हैं कि निर्णय अंतिम हो जाए। या तो हमारे देश के नेता गौ माता को माता कह करके संबोधित करके हमारे हृदय को तृप्त कर दें और हम उनको अपना भाई अपनी बहन कह सकें, और नहीं तो अब ये साफ हो जाए कि ये गाय के नहीं है और जब गाय के नहीं है तो हमारे भी नहीं है। जैसा कि आपने बताया कि महाराष्ट्र में राज्य माता का दर्जा गौ माता को मिल चुका है। सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश भी है, जहां पर भगवान शिव की, भगवान विश्वनाथ, भगवान शंकर और भगवान कृष्ण और भगवान राम की भी भूमि है। आपको क्या लगता है, कोई व्यवधान है क्या उत्तर प्रदेश में? क्योंकि उत्तर प्रदेश, क्या सरकार इस तरफ? देखिए, हमको तो ये लगता था कि उत्तर प्रदेश में गौ हत्या नहीं होती होगी, गौ हत्या से विरत होगा, क्योंकि यहाँ के जो मुख्यमंत्री जी हैं वो स्वयं गोरक्षपीठ से आते हैं, महंत हैं। तो हम लोगों को यही पता था कि इनके यहाँ तो होगा ही नहीं, इसलिए यहाँ के बारे में हम लोग सोच ही नहीं रहे थे। लेकिन जब हम 36 प्रदेशों की यात्रा के लिए निकले और अरुणाचल प्रदेश जाने लगे तो अरुणाचल प्रदेश के एक व्यक्ति ने खड़े होकर के कहा
कि शंकराचार्य जी यहाँ आ रहे हैं, यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। इसके पहले वो जहाँ से उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं, पहले वहाँ का डाटा देखें। और वहाँ तो पूरे देश में सबसे ज़्यादा गौमांस का निर्यात अगर कहीं से होता है तो उत्तर प्रदेश से होता है। तो हमारा माथा ठनक गया ये सुन करके कि ये क्या कह रहा है। तो हमने फिर विशेषज्ञों को लगाया कि भाई सही आंकड़ा निकाल करके दो। लेकिन बड़ा दुख हुआ कि आंकड़ा ऐसा ही निकला जैसा वो व्यक्ति कह रहा था। फिर हम लखनऊ गए और लखनऊ में हमने आप पत्रकारों के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को कहा कि मुख्यमंत्री जी, अरुणाचल प्रदेश के एक लड़के के द्वारा ये प्रश्न उठाया गया है, आप हमको बता दीजिए कि हम उसको क्या जवाब दें। लेकिन अभी तक तो कोई जवाब हमको मिला नहीं है। तो ये बहुत रोमांचक है, दुख का कारण है कि उत्तर प्रदेश जहाँ राम को और कृष्ण को पूजा जाता है, जहाँ राम जन्मभूमि में मंदिर बनाने की बात कही जा रही है, और जिस गाय के लिए राम आए उस गाय को काट काट करके बेचा जा रहा है, जहाँ पर कृष्ण जन्मभूमि को प्राप्त करने के लिए लोग खड़े हो रहे हैं कि हम कृष्ण जन्मभूमि प्राप्त करेंगे, और जिस गाय के पीछे पीछे कृष्ण चले उसके बारे में कोई बात ही नहीं हो रही है। जहाँ पर भगवान विश्वनाथ की, शिव जी की बात होती है, शिव जी के तो झंडे में ही वृषभ अंकित है, बिना वृषभ के उनका झंडा ही नहीं बनता है, उनका एक नाम ही वृषभ ध्वज है। तो जहाँ पर राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे शिव हो, सब गौभक्त देवता विराजमान हैं, जिससे इस उत्तर प्रदेश की पहचान है। उस उत्तर प्रदेश में अगर गौ माता के बारे में उनके प्राण और उनकी प्रतिष्ठा दोनों खतरे में दिखाई देती है तो ये दुख की बात है। महाराज जी, यहाँ आप एक संकल्प लेकर चले हैं कि पूरे विश्व में गौ माता के कटने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगे, वहीं देश में एक विषय पर अब चर्चा शुरू हो चुकी है कि बटेंगे तो कटेंगे। आपको क्या लगता है कि हमारे सनातन धर्म में अब लोग जातियों में बटे हुए हैं, क्योंकि ये जो गूंज है वो महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश तक अब सुनाई दे रही है? देखिए, बटेंगे तो कटेंगे, आप कह रहे हैं कि जातियों में बटे हैं। सच बात यह है कि हिंदू समाज जातियों में नहीं बटा है। जातियां तो खेत की क्यारी जैसी हैं कि भाई पानी रोकने के लिए हमने क्यारी मेड़ बना दी है, इससे ज़्यादा उसका कोई महत्व नहीं है। आप देखिए यहाँ पे इतने सारे लोग बैठे हैं, हमने किसी की जाति नहीं पूछी और कोई किसी की जाति नहीं पूछ रहा है, हम सब इकट्ठा होकर के बैठे हुए हैं। असल में जो आज की तारीख में बांटने का मसाला है वो राजनीति है। आज आप देखिए कि घर घर में झगड़ा हो रहा है, तू इस पार्टी का, तू इस पार्टी का, तू इस पार्टी का, तू इस पार्टी का, इस पार्टी वाला उसको गाली दे रहा है, उस पार्टी वाला उसको गाली दे रहा है, वो पार्टी वाला उसके विरुद्ध षड्यंत्र कर रहा है। आज तो देश को बांटने का काम राजनीतिक दल कर रहे हैं। इतना अधिक इन्होंने साथियों, हम जिस गाय को माता मानकर उसका पूजन करते हैं उसे ही कुछ बेधर्मी और अधर्मी लोगों द्वारा काटकर बेचा जाता है। उसमें हिंदू धर्म के भी कई लोग शामिल हैं जिन्होंने केवल उसको धंधा बना लिया है। साथियों, क्या ये बंद नहीं होना चाहिए? यदि आज के समय में बंद नहीं हुआ तो यह कब बंद होगा? जब उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री एक महंत हो और वहाँ गायों की रक्षा ना हो सके, इससे बड़े शर्म की कोई बात नहीं हो सकती है। साथियों, आप इसके विषय में अपनी क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, हम लोग मिलते हैं एक और ऐसे अगले वीडियो पर। तब तक के नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम।